अर्जुन ने नया घर लिया। पुराना, शांत, लेकिन कुछ अजीब। दीवारों पर धूल और बीच में एक बड़ा पुराना शीशा। शीशे पर हल्की दरारें थीं, जैसे किसी ने अंदर से खरोचा हो, और वहां से ठंडी हवा निकलती महसूस होती थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आईने में देखा। परछाई ने थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया, परछाई ने देर से हिलाया। वो हंसा, शायद रोशनी का खेल होगा। लेकिन शीशे में हंसी थोड़ी ज्यादा देर तक रही। अगले कुछ दिनों में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया उसकी परछाई कभी कभी बिना वजह मुस्कुराती थी, और जब वो कमरे से निकलता तो परछाई पीछे खड़ी रह जाती। रात में उसे लगता कोई आईने के अंदर से उसे देख रहा है। एक दिन उसका दोस्त राहुल आया। उसने आईने में झांका, फिर अचानक पीछे हट गया। तेरी परछाई ब्लिंक नहीं कर रही है अर्जुन। अर्जुन ने देखा, सच में परछाई की आंखें खुली और स्थिर थीं, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रात के 2 बजे ठक 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 आवाज सीधे आईने से आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और पास गया। अंदर किसी का हाथ कांच पर थपथपा रहा था। उसने शीशे पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा। अंदर से कोई फुसफुसाया, बाहर मत आओ। वो पीछे हटा, पर अंदर की परछाई हिलती रही। अचानक परछाई ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई, मुस्कान ऐसी जैसे कोई शिकार मिलने वाला हो। अगली सुबह उसने तय किया, अब ये शीशा हटेगा। उसने दीवार से शीशा उठाने की कोशिश की। पीछे एक काला खालीपन था, जैसे किसी गुप्त कमरे का दरवाजा। अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, और फिर परछाई ने उसे पकड़ लिया। सब कुछ सेकंड में खत्म हो गया। अब आईना फिर शांत था, लेकिन इस बार परछाई मुस्कुरा रही थी, और वो अर्जुन नहीं था, कोई और था। बाहर की दीवार पर हल्की खरोंचें थीं, हेल्प मी। कुछ महीने बाद वो घर फिर किराए पर लगा। नया किराएदार बोला, ये घर बहुत शांत है। रात को उसने आईने में देखा। उसकी परछाई ने मुस्कुरा कर कहा, स्वागत है अर्जुन। अब हर रात उस घर से हंसी की धीमी आवाज आती है, और कभी कभी शीशे में 2 परछाइयां दिखती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की, जो धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रही होती है।